कोई ऐसा महीना बाकी नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि लाठीचार्ज न किया हो। बिहार के अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ? जो गलत फर्जीवाड़ा तरीके से नियुक्ति पत्र पा लिए हैं, ये बेहतर शिक्षक हैं, दूसरे राज्य के हैं। तो आप स्पष्ट है। और सेकंड बहाली में भी वही है। कई हजारों फोन मेरे पास आ रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी राजस्थान से, ये सर क्या होगा, भैया क्या होगा। अरे भाई, बिहार सरकार ने स्पष्ट खोल दिया है कि आइए लेके जाइए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हम आपको बता दें कि बिहार बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी अपने हक को मांग रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार का महापर्व छठ आ रहा है, दीपावली आ चुकी है, लेकिन घरों को छोड़कर ये अभी भी अपनी मांग रहे हैं। क्या ऐसी सिचुएशन है वो हम बात करेंगे। हमारे साथ सौरभ जी मौजूद है, छात्र संघ के नेता हैं, आप लोग परिचित ही होंगे इनसे। हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या हो रहा है। ये शिक्षक को जहाँ पर गुरु का दर्जा दिया जाता है, वहीं शिक्षक अभ्यर्थी के साथ ऐसा किया जाता है। देखिए, आज से नहीं, लगभग आपको याद होगा कि 2-3 वर्षों से लगातार जब छठे चरण की बात बहाली हुई थी और 7वें चरण की नियुक्ति के लिए लगातार सड़क पर आ रहे थे। कोई ऐसा महीना बाकी नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि लाठीचार्ज न किया हो। और इतना बेतहाशा तरीके से इनको पूरी तरह से मारा पीटा जाता था। इनके मांग बिल्कुल जायज़ थी। 7वें चरण की बात हुई तो अब वह कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी, फिर आगे बढ़ के वह बीपीएससी से परीक्षा लेंगे। अरे भाई, तो किसी से भी चीज़ से लीजिए ना परीक्षा, बीपीएससी से लीजिए, यूपीएससी से लीजिए, जिससे लेना है ले लीजिए। लेकिन इतनी तरीके से डोमिसाइल नीति पर लागू था, फिर हटा दिया गया। तो बिहार के अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ? दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ से मारा पीटे जाएगा। बिहार की सरकार कह रही है कि हम सब लोगों को, बाहरी लोगों को नौकरी देंगे, दिए भी 14 राज्य के लोगों को नौकरी मिला। अच्छा, ये बात कहाँ तक, जैसे कि आप उस फील्ड से आते हैं तो आपको लगता होगा ये बात एक दर्द तो देती ही होगी कि बाहर के लोग आके हमारे यहाँ नौकरी ले रहे हैं, लेकिन हमें तो बैठने का भी मौका नहीं मिला, तो हम नौकरी लेंगे तो कहाँ जाएंगे। ऐसे ही बिहार के लोग बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि क्या जो चीज़ें हैं सामने, उसमें है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी आपने फॉर्म अप्लाई करा दिया, सीटेट वाले अपेयरिंग वालों को भी करा दिया, बीएड अपेयरिंग वालों को पिछली बार प्रथम पेज की बहाली में। और आज जब मांग को लेकर आ रहे हैं साले सीटेट अपेयरिंग वाले, सेकंड मेरिट लिस्ट आप निकाल रहे हैं, कई हजार फर्जीवाड़ा तरीके से नियुक्ति पत्र, प्रमाण पत्र पा लिए। वो हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो शिक्षा विभाग के अधिकारी खुद प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि इतने इतने लोगों को तमाम जिलों से खबरें आ रही है। तो अभी बताइए ना कि शिक्षक बहाली के नाम पर जो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का जो दावा था कि हम अच्छे बेहतर शिक्षक लाएंगे, तो ये जो बेहतर शिक्षक कौन है? जो गलत फर्जीवाड़ा तरीके से नियुक्ति पत्र पा लिए हैं, ये बेहतर शिक्षक हैं। स्पष्ट है कि बिहार सरकार जो शिक्षक बहाली के नाम पर डोमिसाइल नीति हटाकर और देश के तमाम राज्यों को बुलाकर बिहार में नौकरी दी, सीधे सीधे वोट बैंक है, उनका वोट लेना नीति हटाने का एक कारण क्या हो सकता है? जिस तरीके से वो हटाया गया, अचानक से हटा दिया गया, उसके मतलब उसके पीछे का कारण क्या हो सकता था? देखिए, जब फॉर्म अप्लाई हुआ था तो उस समय डोमिसाइल नीति लागू थी। स्पष्ट था कि बिहार के लोगों को ही नौकरी मिलेगी, और जो रिजर्वेशन के तहत 5 से 10% अन्य राज्यों के लोगों को नौकरी मिलेगी। परंतु डोमिसाइल नीति हटा दिया गया। 5 अगस्त को यहाँ की बैठक हुआ था इंडिया गठबंधन की। हो सके किसी को प्रधानमंत्री बनना हो, किसी को मुख्यमंत्री बनना हो, तो शायद सारे लोगों को वोट लेने के चक्कर में ये लोग देश के तमाम राज्यों को आमंत्रित किए कि आप आइए और नौकरी लीजिए। और लिए भी 14 राज्य के लोग नौकरी लिए। लगभग 12% लोग दूसरे राज्य के हैं। तो आप स्पष्ट है। और सेकंड बहाली में भी वही है। कई हजारों फोन मेरे पास आ रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी राजस्थान से, ये सर क्या होगा, भैया क्या होगा। अरे भाई, बिहार सरकार ने स्पष्ट खोल दिया है कि आइए लेके जाइए। अब बिहार के लोग कटोरा लेकर, आज देखिए ना, आज दिवाली है कल, और हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं गांधी मैदान मूर्ति के पास कि अपनी मांगों को, सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए, सेकंड मेरिट लिस्ट देना होगा, नियोजित जो संख्या है उसको बताना होगा, फर्जीवाड़ा बंद करना होगा। सारे मुद्दे हैं और बिहार सरकार जो कान में तेल डाल के सोई हुई है, इसको जगना होगा। हम लोग को मांग बिल्कुल जायज है। बिहार सरकार तो कहती है कि इसी गांधी मैदान में उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा था, लाखों लोगों को रोजगार देने का काम भी किया था उन्होंने। बिल्कुल, हम लोग भी गए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन फर्जीवाड़े तरीके से नहीं ना। आप फर्जीवाड़े, बहुत लोग फर्जीवाड़े पकड़ाए हैं और कई लोग प्रेस के माध्यम से लोग बता रहे हैं। कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बन गए, नवनियुक्त शिक्षक, जिनको गृह मंत्री पता नहीं है, जिनको सीजीआई पता नहीं कि देश का कौन है। ऐसे शिक्षकों के नाम पर हम देश की शिक्षा व्यवस्था, राज्य की शिक्षा व्यवस्था बदल दें, ये संभव नहीं है। आप शिक्षा व्यवस्था को ड्रेल करना चाहते हैं, पटरी से उतारना चाहते हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया। इससे ज़्यादा और उतर सकता है पटरी से? बिल्कुल उतर सकता है। आपने कहा कि शिक्षक बहाली, तो हमको लगा कि जो पास करके आएंगे बहुत बेहतर शिक्षक होंगे, तो उनका तो प्रेस के माध्यम से तो बता ही रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं है। बिहार में कितने जिले हैं उनको खुद पता नहीं है, वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? ये तो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। आप गृह मंत्री कौन है देश का, प्रधानमंत्री पूछेगा कौन है, आपको पता नहीं है। ये वही शिक्षक हैं जो फर्जीवाड़े तरीके से सेटिंग गेटिंग के तहत नौकरी पा लिए हैं। और शिक्षा व्यवस्था के नाम पर जो नौकरी देने का सिलसिला बिहार सरकार ने शुरू किया है, वो सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति। हमारे बिहार के नौजवान युवाओं को बाहर करके रास्ता दिखाया गया और देश के तमाम राज्यों के लोग को बिहार में बुलाकर नौकरी दिया गया। ये बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और डोमिसाइल नीति को पुनः लागू करने की मांग करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे स्टूडेंट लीडर सौरभ सिंह, और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से दोहरी नीति बिहार सरकार चल रही है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि उन्हें बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों से कोई भी लेना देना नहीं है। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी बहुत दिनों से अपनी मांग को लेकर
चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उनका हक नहीं मिला है। और वो आगे चलकर बोल रहे हैं कि महापर्व छठ हो या फिर दिवाली हो, हम हर एक त्यौहार छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए। हमें नौकरी कैसे लेना है वो हम जानते हैं, बस हमें एग्जाम में बैठने का एक मौका मिलना चाहिए। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहेंगे 24। मैं नंदन अपने पिंटू के साथ। धन्यवाद।